तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से बदला यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जंग और बढ़ेगी, जैसे जैसे बदला लिया जाएगा, ऐसे में देखना होगा कि भारत पर कितना असर देखने को मिलता है। ईरान इजराइल जंग में लेबनान भी शामिल हो सकता है पुनीता। बिल्कुल, और इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, ऐसी स्थिति में 3 देशों के नागरिकों पर इसका खतरा है। 3 देशों में अभी करीब 40,000 भारतीय हैं। महिमा, और बिल्कुल देखिए, भारतीय इन देशों में नौकरी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी। और ईरान में 10,000, लेबनान की बात करें तो 4,000 भारतीय हैं। इसके अलावा इजराइल में सबसे ज्यादा 26,000 भारतीय यहाँ पर रहते हैं। और इजराइल में युद्ध से पहले इमरजेंसी जैसे हालात जो है बन गए हैं। और जंग हुई तो फिर भारतीय नागरिक वहां पर फंस भी सकते हैं। हालांकि हमारी जो भारतीय सरकार है वो भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। उन्हें 3 देशों से निकालना एक बड़ी चुनौती उस वक्त साबित होते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल, और देखिए, भारत सरकार ने एडवाइजरी जो है जारी कर दी है और इजराइल और लेबनान तक भारत अब पूरी तरीके से अलर्ट है। कोशिश यही की जा रही है कि जो भारतीय वहां पर रहते हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई संकट ना आए। बिल्कुल, और इस वक्त भारत अलर्ट पर है तो हमने आपको बताया ही। और कैसे क्या असर भारत पर पड़ सकता है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम कहर बनकर बरस रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वायनाड की, लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश का मंडी हो गया, शिमला हो गया, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। हम देख रहे हैं पुनीता यहाँ पर कि ऐसे तीनों राज्यों में ही हम वहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, आसमानी आफत इस कदर कहर बनकर टूटी है कि जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है, लेकिन लोगों की जान भी जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसमानी आफत से राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो चुका है, भारी परेशानी भी लोगों को हो रही है। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये आपको जरा रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन और सैलाब के बवंडर के आगे इन दिनों देश के कई हिस्सों में शहरों और इलाकों ने सरेंडर कर दिया है। मानसूनी मार के बीच पहाड़ से मैदान तक जिंदगी की जंग जारी है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमान से बारिश नहीं, हमला हो रहा है, क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरह फट रहे हैं। आसमान से आई महातबाही के 5 दिनों बाद भी ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल में कुदरत ने खतरे की ऐसी घंटी बजाई कि शिमला कुल्लू को बर्बाद कर दिया और मंडी में भी स्थिति खराब है। यहाँ कदम कदम पर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। उत्तराखंड भी आसमानी आपदा से जूझ रहा है। केदार घाटी के पास बुधवार को बादल फटा था और फिर ऐसी तबाही मची कि पूरे उत्तराखंड की सांस अटक गई। पहाड़ और मलबे के भीतर जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। इन बादल तोड़ तबाही के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का प्रहार जारी है। कुदरती क्रोध की वजह से शहर, घर और मकान डूबे नजर आ रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन संग मिल देवदूत की तरह काम कर रही है। लेकिन कुदरत का क्रोध अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कई राज्य और कई शहरों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल पहले से ही रेड अलर्ट जोन में है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। वही राजस्थान, हरियाणा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
अभी तक जो बादल फाड़ बरसात के बाद ऑल इंडिया हाहाकार की जो तस्वीरें सामने आई वो महज ट्रेलर भर है, क्योंकि इसे महज मौसमी मार का ट्रेलर बताया जा रहा है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है और यही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देखिए इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में मानसून का जो रौद्र रूप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर ओर हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। केरल की वायनाड की बात करें तो यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये हो रही है कि जो लोग अभी भी मलबे में दमे हैं, अगर किसी की सांसें चल रही है तो उसे बचाया जा सके। लापता लोगों की तलाश में अभी जवान जो है वायनाड में डटे हुए हैं, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल की बात करें तो कुल्लू के में भी कुदरत ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई। यहां पर भी हर ओर लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केदार घाटी की बात करें तो यहां पर 7,000 लोगों का रेस्क्यू जो है अब तक किया जा चुका है। केदार घाटी में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं और इसलिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आज फिर से देश के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सतर्क रहने की चेतावनी बार बार मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। केरल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम के मूड में अभी बदलाव नहीं, यानी कि अभी जो है मौसम करवट नहीं ले सकता है, यह भी कहा गया। यानी कि मुसीबत जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो आगे भी देखने को मिल सकती है। अगली खबर क्या है, आगे रुख करते हैं। देखिए लगातार आपको हिमाचल, उत्तराखंड, वायनाड तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन ये जो कहर इस वक्त बरप रहा है भारी बारिश की वजह से, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं जो कि हाईटेक देश है, हाईटेक शहर है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रही है। शहर के शहर डूब चुके हैं। क्या तस्वीरें विदेशों से सामने आ रही है, किस देश से क्या तस्वीर सामने आ रही है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इन दिनों दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश से कोहरा मचा हुआ है। स्पेन, इटली, सऊदी अरब समेत कई देश बाढ़ की चपेट में हैं। इटली में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीर स्पेन की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इटली और स्पेन ही नहीं, इस साल सऊदी अरब भी बारिश की मार झेल रहा है। सऊदी की सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाजान की सड़कें किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। चीन और पाकिस्तान में भी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बारिश से बुरा हाल है। तूफान से प्रलय की यह तस्वीर दक्षिण अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहाँ तेज हवाओं के साथ आई आंधी में भारी तबाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।